आप लिहो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान, गुर गद्दी ते सुभाईमान, छतर चबर तखत दे मालिक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बख्शिश भरे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी विखे आके बड़ी श्रद्धा प्यार भरोसा सिदक हिरदे विच रखदियां मालिक दे दर ते आके बड़ी बख्शिश रहमत उस जीवन विच घट जाती जो अदब सत्कार सहित पातशाह जी दे दर ते मस्तक झुकांदे बड़े अदब सत्कार सहित आप जी ने नमस्कार की। अमृत वेले तो अम्यो सोमे का रस गुरबानी दे कीर्तन रूप विच ते गुरु शब्द दे पाठ रूप शरवण करके आप जी सरशार हो बैठे हो। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करिए। ये सुरत पल भर विच भटक जाती, ये सुरत छिन छिन विच दुनिया की उडारी मारदी एक शब्द ऐसा है जो साडी सुरत नूं रब दे घर विच लै जांदा, जो साडी सुरत नूं आपे विच समावन दी समर्थ रखदा। ये शब्द की बरकत ऐसी है, अगर शब्द विच भिजी सुरत किते बाहर भी जाएगी, हकीकत है बाहर भी करते नूं देखण दी कला बनाएगी। ऐसी रहमत प्राप्त करदियां आए हो, पावन अमृत शब्द का रस पीवन लई आए हो। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए। बख्शिश भरी रहमत भरी पावन फतेह नाल अपना हिरदा ते रसना जोड़न दे लई बड़ी सावधानी वरतीए। बाकी सारा समा चुप करके बैठना, पर फतेह बोलन लग्या किसे भी चुप नहीं करना। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन सुखमनी साहिब जी दे चल रहे उस जप दी विचार आओ, जो कि 22वीं अष्टपदी दे अखीरले 2 बंद अज दी विचार गोचरा ने मैं अर्ज करांगा। दुनिया की किसी भी वस्त वाल जाना होवे, अपनी शक्ति कम कर दी वस्त तक पुज जाईदा, पर शब्द तक पुछन दे लई अकेली अपनी मत ते शक्ति कम नहीं करती। मालिक दी रहमत होवे तां धर्म दी दुनिया वाल कदम उठते ने। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करिए। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करिए। मालिक ये आप जी का अमोलक गहर गंभीर खजाना, ये आप जी का गुर सरवर का गहरा मोती आप जी की रहमत होवे, इस नूं सुरत चुगन दे समर्थ बन सके जी। आओ साहिब की असीस लईए। शब्द विचारन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तिसते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हारत आए। रब तो दूर किथे के चले जाओगे। परमेश्वर छोटा जिहा नहीं, एक देशी नहीं, वो एक जगह ते नहीं कि असी कहिए भी रब साथों दूर हो गया कि असी रब तो दूर चले गए। मैं बेनती करांगा, भुल जाना होर गल है, पर रब तो दूरी बनानी वो होर गल है। चूँकि जो सर्वे घट घट रविया स्वामी
जो घट घट में हर जो बसै, जो हर किनके किनके विच, जो हर रोम रोम विच, जो संसार दे हर कोने कोने विच समाया। मैं बेनती करां, घर विच बैठे होवो उत्थे भी रब, रस्ते विच चल पवो तिथे भी रब, जो हर थां ते व्यापक ते परिपूर्ण है। हजूर कहंदे ने उस तो दूर किथे जाओगे। हाँ, एक गल ध्यान च रखियो, पद्म विभूषण डॉक्टर भाई वीर सिंह जी बड़ी बंदगी सिमरन वाली रूह सन। उन्होंने सवाल कर दिता, भाई साहब जी कि रब घर विच नहीं? कहते है। तो फिर कहते ने लोग गुरुद्वारे मंदिरां धर्म स्थानां ते क्यों जाते हैं, उत्थे रब बहुत है। मैं बेनती करांगा, अज दी भी कुछ नास्तिक दुनिया विच, कुछ निशरदक लोगों विच ये गल आ जाती, जिन्हां ने उद्यम यतन करके सत्संगत ते गुरु घर विच नहीं आना हुंदा। वो कह देंदे भी कि रब घर विच नहीं है, गुरुद्वारे रब बहुत है। जदों ये सवाल भाई वीर सिंह जी नूं कीता ते भाई वीर सिंह जी ने जवाब बड़ा सुंदर दिता। वो कहंदे मैनूं एक गल दस कि धरती दे सब थावां ते पानी नहीं? कहंदे है। कहंदे फिर लोग खूहां ते नलकियां ते क्यों जांदे ने? मैं बेनती करदिआं, जवाब बड़ा बादलील सी ये गल समझाउण लई कि रब भावें सब थावां ते है, पर जिथे वो धरती विच सब थावां ते पानी हुंदिआं होइआं भी उस पानी नूं कड्ढण दा वसीला जिथे बन गया, लोग तिथे जाके ही पानी प्राप्त कर सकदे ने। परमेश्वर भावें सब थावां ते है, पर सतसंगत विच गुरु घर विच आके उस वाहिगुरू नूं प्रगट करन दा राह बना दिता गया। इस करके साहब कहंदे ने घट घट गुप्त उपाय वेखे, घट घट गुप्त उपाय वेखे, प्रगट गुरमुख संत जना। वो प्रगट है जो गुर वल मुख कर आ बैठदे, जो चले भी जाते पर गुरु वल पिठ ना देंदे। ध्यान च रख लियो, उन्हां अंदर शब्द वसिया रहिंदा। गुरु वल पिठ ना देण दे अर्थ की ने? भावें शरीरक तौर ते चले गए, भावें मुख इस मास वाले तन दा दूसरी तरफ हो गया, पर मन दा मुख गुरु वल्लों बेमुख नहीं होया। ये समझ लेना, वो जिथे भी गया गुरु दे सन्मुख बैठा है, गुरु के शब्द दी विचार विच बैठा है, गुरु के दिते उस महामंत्र वाहिगुरु वाहिगुरु विच बैठा है, उस गुरु दे उपदेश नूं अंदर संभाली बैठा है कि वाहिगुरु तेरी सब रचना, वाहिगुरु तेरी सब रचना, वाहिगुरु तेरी सब रचना, वाहिगुरु तेरी सब रचना। अंदर दा अनुभव बनया, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर पर गाशा, आपे चंद सूर पर गाशा, आपे जल आपे थल थम्मन, आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कट कट भाषा, आपे किया कट कट भाषा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सभै विचारो, गुरमुख संगत सभै विचारो, सभै विचारो सभै विचारो, सभै विचारो सभै विचारो, गुरमुख संगत सभै विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। जो वाहिगुरु आप जल बनिया, जो आप वाहिगुरु आप थल ये धरती बनिया,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਬਰੈ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਉਬਰੈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਘਸਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਉਸ਼ਣਤਾ, ਦਾਹਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ। ਹੱਥ ਨੇੜੇ ਕਰੋ, ਸੇਕ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ਼ਣਤਾ ਸੇਕ, ਦਾਹਤਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਜੁਗਨੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਟਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਨਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾੜਦਾ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਪਾਇਆ ਲੋਹਾ ਉਹ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ 3 ਗੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਕਾਸ਼ਟ ਮਝਾਰ। ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਟ ਲੱਕੜ, ਮਝਾਰ ਕਹੀਏ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਰੀਕਾ, ਯੁਕਤੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਬਾਲੀਏ ਨਾ, ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦੇਣੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਕੜ ਉਹੀ ਅੱਗ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਚੰਪਕ ਬੇਲ ਬਿਬਦ ਬਿਥਾਰ ਚਾਰ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤ ਫੂਲ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜਾਇਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧਰੁਮ ਦੀਰਘ ਸਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਸਵਾਦ ਰਸ ਹੋਤ ਫਲ ਹੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਆਇਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਣ ਰਾਗ ਨਾਦ ਹਿਰਦੇ ਬਸਤ, ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਸ ਰਸਨਾ ਰਸਾਇਕ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਖੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਨਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਬੇ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੰਬੇ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੰਬ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦੂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸਨਾ ਰਸਾ ਕੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ,
मैं बेनती करा, भाई साहब जी कहते ने उसके कोल बैठिया तो शब्द का रस नहीं ना आएगा। जैसे गुण राग नाद हिरदे बस्त, पर करत प्रकाश तास रसना रसाए के ऐ भलिया तिवें वाहिगुरु तेरे अंदर ते है। मैं बेनती करा उसनूं रसना ते लिया। एक अदीब ने अरदास की सी, ऐ मालिक रहमत कर बख्शिश कर, जो मेरे हृदय में है वो रसना में आ जाए, जो रसना में गाऊं वो हृदय में समा जाए। मैं बेनती करा फिर वाहिगुरु आखो सारे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये हृदय चों वाहिगुरु निकलिया, रसना ते आ गया। ध्यान च रखियो, जो दिल में है वो जुबान पे आ जाए, ये तो हो गया। हृदय विच सी शक्ति उसकी जुबान ते आ गया। हुण जदों जुबान ते आया, कन्ना राही सुन के शरोत राही हृदय विच समो लिया। बस ये है सिमरन की अवस्था, ये है राखणहार नूं ध्यावन की अवस्था। वो बच जाते ने जो राखणहार नूं रक्षक नूं आराधन करते हैं जी। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, वाहिगुरु है निरभौ, उसनूं कोई डर नहीं। मैं बेनती करा, ये पै परलोक पै मरण वेदना जात, अन रखिया गुप्त पै अकस्मात पै सात। वो 7 तरह का भरम है, तरह तरह का लोक विच भी भरम। कई बारी मनुख नूं कोई किसी तरह का डर ना होवे, पर यह डर बनिया रहिंदा भी डर आ ना जाए ते, कोई मुसीबत आ ना जाए ते, कोई अब करोना आ ना जाए तो ध्यान च रखियो, है कुछ नहीं पर आने वाले अकस्मात भै तो भी लोग डरते ने। पर सतगुरु कहते ने तू निरभौ जप, तू रोज, मैं बेनती करांगा बोलो सारे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। ये वक्रे विशेषण ने, इसके मैं थोड़ा जिहा संधि छेद करके बोलिया। आम असी अजूनी सैभंग कट्ठा पढ़ दे, भावें कट्ठा पढ़ लीए पर अर्थ कर लगिया अजूनी ते सैभंग वखरे वखरे विशेषण रखते हैं। खैर, जिन्हों ने रोज़ मूल मंत्र पढ़िया, जिन्हों ने रोज़ वाहिगुरु वाहिगुरु जपिया, ध्यान च रखियो, सतगुरु कहते तेरे सारे डर मुक जाएंगे। अगर डर वाले नाल जुड़ांगे तो डर आवणगे, निडर नाल जुड़ांगे तो निडर हो जावांगे। इस करके फिर कैसी अवस्था होगी, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागै जां ऐसे बुझिया। की बुझिया? राखा एक हमारा स्वामी। ध्यान च रखियो, सगल घटां का अंतरजामी, सोए अचिंता बेफिक्र हो के सौ। एवें चिंता दियां पंडा लैके रात नूं ना सौ। सोए अचिंता जाग अचिंता। मैं एक बेनती करांगा, जेड़े बिस्तरे ते सोते मेरे मालिक वाहिगुरु जी, तो तेरे उस बिस्तरे दे इर्द गिर्द अंग संग तेरे अंदर तेरे बाहर नाल बैठे ने, तैनूं फिक्र किस गल दा? सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वरतंता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, ये तमाम सुखां दा ते निरभौ करन दा असली राह केड़ा सी? कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, पक्का कर दिता। गुर मंत्र की विचारधारा गुरु ने इतनी पक्की कर दी। हुण निरभौ जपै सगल भौ छुटै। सतगुरु निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। उसकी कृपा हो जाए। ये प्राणी तां कहंदे साडे अंदर प्राण चलदे ने, साडे अंदर साह चलदे ने। इस करके साहब कहंदे ने
उस दी किरपा हो जाती। जो जपदे उस दा आराधन करदे वो पुरानी बंधन विच नहीं पैंदे। छुट्टे दे अर्थ ने छुटकारा हो जाता। कित्थों कित्थों? हौमे तो छुटकारा, औगना तो छुटकारा, दुखों तो छुटकारा, इस संसार की मोह ममता तो छुटकारा, आज़ाद जिंदगी हो जाती जिन्हां ते वाहिगुरू कृपा कर दे। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख। जिस दा रक्षक वाहिगुरू, हजूर कहते ने उसनूं दुख नहीं आ सकता। मैं बेनती करा, कई बारी कुछ राजनीतिक लोग या किसी बड़े संसार की शोभा ते सुभाएमान लोग, उन्होंने खतरा होंदा भी मैनू कोई बाहरों मार ना दे। अक्सर कोई गल तो होंदी है ना भी मैनू कोई मार ना दे। कुछ कुछ तो खामी होंदी है ना, जिस कारण वो की करते हैं, बाडीगार्ड रखते हैं नाल। उसनूं कहंदे ने अंग रक्षक। ध्यान च रखियो, बाडीगार्ड की जदों असी दूसरी भाषा च व्याख्या करते हाँ हिंदी भाषा विच, ते उसके अर्थ की बनते ने अंग रक्षक। ते सच करके जानियो, बड़ियां थावां ते सुनते हो ना भी अंग रक्षक नूं पहलां मारिया ते जिसनूं मारन आए सी उसनूं बाद च मारिया। ये हकीकत है। बाहर भावें अंग रक्षक कई थावां ते रखिया करते रहंदे ने, पर कई बारी अंग रक्षक दे हुंदियां होइयां भी वो रखिया करन दी समर्थ तो आपा खो बैठते ने जे कोई उन्हां तो वध के ताकतवर हमलावर आ जाए। पर मेरे साहब कहते ने जिस दा राखा वाहिगुरू होवे उसनूं दुनिया भर दी कोई ताकत नहीं भी ताती वाओ न लगई। पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे, राम कार दुख लगे ना पाई। की पढ़ते हैं? गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौंकी चौगिरद हमारे, चौंकी चौगिरद हमार। पुलिस की चौंकी हुंदी है, चंद सिपाही, दो हौलदार, एक ASI किते बिठा दिता थाने तो दूर। ध्यान च रखियो, एक हुंदा पुलिस स्टेशन, पुलिस का थाना, एक हुंदी है पुलिस चौंकी। वो इस करके उत्थे बिठाई भी थाना है दूर, उतों पुलिस नूं आउंदियां आउंदियां कोई घटना घट जाए तो देरी हो सकती है। इलाके विच ही वो पुलिस की चौंकी बैठी है, लोड़ पै जाए तो झटपट वो अपनी कार्रवाई कर सकन। ते पर बेनती करांगा, पुलिस चौंकी दे हुंदियां होइयां कि वारदातां नहीं हुंदियां, कई घटनावां कई नहीं हो जांदियां कि उस समय वो पुलिस चौंकी उतों तक हिफाजत करन दी पूर्ण समर्थ नहीं रखती। पर मेरे साहब कहते ने गुरु के शब्द नाल जुड़ जा, सिमरन करन लग जा, वाहिगुरू तेरे चार चफेरे अपनी शब्द शक्ति की चौंकी बिठा देंगे। गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिरद हमारे। ते साहब की जिथे बख्शिश रहमत की रखिया हो जाए तो जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख। नाम जपत मन होवत सुख। नाम जपदियां जपदियां मन विच सुख आ जाते ने। मैं एक बेनती करांगा, असां जिन्ने सुख इकट्ठे कीते ने वो शरीर दे सुख ने, मन का सुख विरले विरले प्राप्त किया। साहब कहते ने तू मन का सुख प्राप्त कर। आओ कदी भाई मन सुख दे मगर खलो के गुरु नानक तक जाइए तो सही ना। ये भाई मन सुख जी आए सन, गुरु नानक दे चरना विच मस्तक झुकाया सी। मेरे पातशाह पूछते ने ना की है जी? मेरा नाम मन सुख है। साहब कहते ने एक गल दस कि तेरे कोल मन का सुख है
कि नाम ही रखाई फिरदा है। कहंदे पातशाह इसे लिए तो आया नाम मन सुख रखे है, पर मन हर वेले दुखी रहिंदा है, रहमत कर दिओ मेरे कोल। मन दा सुख आ जाए ते साहब रहमत कीती, शब्द हिरदे विच टका दिता, सिमरन नाल अंदर दी सुरत नूं गुड़ूंद कर दिता, हुण जपन विच लीन है। जे राजे शिव नाभ दे मैं बेनती करां राज विच समुंदरी बेड़ा लैके पुजदियां ते उस समय गुरु नानक दा आदेश भी भोजन खाण तो पहलां किसे नूं खवा लेना, इत्थे जाके अग बाल भोजन तैयार कर। किसे भुखे नूं खवाउण लग्गिया पुलिस ने पकड़ लिया, की पिया करदा मैं भोजन तैयार किया खवाउण लगा ते खाण लगा, ये तू राजे दे हुक्म की उलंघना की है। अज है एकादशी का दिन ते राजे का हुक्म है भी कोई भी अज दे दिन अग नहीं बालेगा, सब वर्त रखणगे, तू एक ही पिया करदा। राजे दे पेश किया, राजा पूछया भी की कीता है। जे कह देंदा मैनू तुहाडे कानून का पता नहीं, मैं बेनती करा मैं अनजान हाँ, मैं परदेसी हाँ, ते राजे कुछ नहीं सी आखना। इस आखिया गलती की कीती है, तू वर्त दा भंग कीता है, अग बाली रोटी पकाई ते किसे नू खवाउण लगा ते आप भी खाण लगा। उस समय भाई मनसुख आखिया मेरे गुरु नानक दा ते आदेश है वर्त रखना ते मन दियां खवाशां तो अन्न छड्ड के आखिए कि वर्त रखना। कहंदे मैं इस ख्याल दा सहमत नहीं हाँ। राजे आखे बहस करदा, मैं राजा मेरे कानून की उलंघना भी करें ते बहस भी करें, जेल विच बंद करो। मैं बेनती करा वो राजा शिवनाभ है, गुरु नानक के चरणों में बैठा भी वाहिगुरु करन वाला है, वो समुद्री बेड़े विच भी वाहिगुरु वाहिगुरु करन वाला है, वो भोजन पकाउण लग्गियां ते खवाउण लग्गियां भी वाहिगुरु वाहिगुरु करन वाला है। उसनूं जेल विच बंद किया जा रहा है, उत्थे भी वाहिगुरु वाहिगुरु पिया करदा है। अंदर दी भावना बोलदी है, इस जेल दी चार दीवारी विच भी ते मालक आप ही बैठे हो, ध्यान च रखियो। अंदर बैठे हाँ, सोग नहीं, चिंता नहीं भी परदेस विच हाँ, इत्थे मैनू कोई छुड़ाउण वाला नहीं, पता मेरे गुरु नानक मेरे नाल नाल ने। मैं बेनती करा उत्थे अंदर बैठे हाँ मस्ती विच मस्त। मैं बेनती कर लगा पेटों भुखा है, जेल कैद खाना है, मच्छर मोटा मोटा कट कट के पिया खांदा है, अत दी गर्मी है, पर इतना दुखद भरिया वातावरण चार चफेरे होवे, पर अंदर दी सुरत विच मन दा सुख वसिया होवे वाहिगुरु नाम। मैं बेनती करा दुख कित्थों आवणगे। बड़ी मस्ती विच मस्त होके जेल दे अंदर भी भाई मनसुख रात का समा आ गया, 10 वज चुके होवणगे। उत्थे उस समय भी भाई मनसुख जी बड़ी मस्ती विच गाई जा रहे ने, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। रात दे सनाटे विच ओ वाहिगुरु तुहन मिठे मिठे स्वरां दे बोल ओ हवा दे राही दूर तक जांदियां राजे दे कन्नां विच पए। अज तक वाहिगुरु नाम सुनिया ही नहीं सी। मैं बेनती करा वाहिगुरु नाम होवे, अंदरों जुड़िया होवे, रस विच भिजा होवे ते गुरु नानक दी चरण छो प्राप्त कीती होवे, उन्हां दे मुखों निकले बोल जिस दे कन्न विच पैन उस नूं शांति क्यों ना दे दे। राजा शिवनाभ बोल सुन के बड़ा शांत होया, बड़ा रस आया, पुछदा आवाज़ कित्थों आ रही है जी? जेड़ा कैदी जेल विच बंद किया है उस दे मुखों बोल आ रहे ने। राजा उठिया, जा भाई मनसुख दे कोल जेल दे दरवाजे कोल खलोता है, क्या है संतरी नूं दरवाजा खोल। दरवाजा खोलिया गया, पुछदा मैनू गल दस, मेरी हालत ते तेरी हालत में बड़ा फर्क है। मैं रज के रोटी मन पसंद दे भोजन नाल खाधी, मेरे कोल नौकर पखा चलन वाले खलोते, मेरी सुंदर सेज विछी हुई, पर मैनू चैन नहीं आ रही, मैनू नींद नहीं आ रही, मैं सोच ते चिंता विच डुबा पिया। तू रोटी भी नहीं खाधी, तेरी जेल कैद खाना मच्छर कट कट के खाण वाला, जमीन ते लेटन दे लई तैनू जेल विच रखिया गया,
पर तेरे कोल इतना रस भिंडड़ा बोल, ये की पिया बोलदा। उस आख्या मेरे गुरु नानक दी रहमत ऐ राजन, तेरे कोल जिन्ने सुख ने वो तन दे सुख ने, मेरे कोल जो सुख है मेरे गुरु नानक दा वो मन दा सुख वाहिगुरु नाम मेरे कोल है। उस समय राजे शिवनाभ बाहर भी कढ़िया, भुल भी बख्शाई, ते पुछया भी वो कौन ते किथे ने। उन्हें आख्या आराधनकार इत्थे ही ने, ध्यान च रख लियो। आप जिन्ने बैठे हो ना, मेरी एक हाथ जोड़ के बेनती है, गुरु नानक नू, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नू गुरुद्वारे तक की सीमत ना रखियो, वो साडे नाल नाल ने। जिथे जाओगे एहसास करियो गुरु तेग बहादुर मेरे नाल नाल ने, गुरु नानक मेरे नाल नाल ने। मैं बेनती कर दिया, अगर ये आराधन बनिया रहेगा तो सच है वो प्रैक्टिकल पंक्तियां बन जाणगियां। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। अपनी सुरत चो गवा ना लेवी, उसका सिमरन करदा जाई, वो गुरु तेरे जीवन विच ऐसा मानसिक सुख भरन वाले ने। इस करके साहब कहते ने, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै हंकार। नाम चिंता भी मिटा दिंदा, नाम हंकार भी मिटा दिंदा। मैं बेनती करांगा, सिमरन करन वाला कदी ये नहीं कहंदा मैं जपदा, वो कहंदा मालक तुद भावै तां नाम जपावैं। मालक आपदी रहमत होवे ते सो जप सकदा जिस ते आप कृपा कर दिओ। जे हाँ बोलेगी विश्लेषण करांगे, मैं इन्ना नाम जपिया, मैं इन्नियां माला जपियां। मैं बेनती करां लेखा ना रखियो, हिसाब ना करियो, अंदरों मैनू बोलन ना दिओ, नहीं ते नाम नहीं टिकेगा। हाँ मैं नावै नाल विरोध हैं, दोए ना वसैं एक ठाए। हुण इतनी रोशनी है, हुण इत्थे अंधेरा आखे भी मैं भी रहना है, भला रोशनी विच अंधेरा रह सकदा? जे अंधेरा है इसका मतलब रोशनी आई नहीं है। मैं एक बेनती करांगा, अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, अंधेरा कोई शय नहीं, कोई चीज़ नहीं। रोशनी दी अनहोंद का नाम अंधेरा है, ध्यान च रखियो। प्रकाश दी ना होंद ही अंधेरा होया कर दी है, नाम नहीं ते समझ लेना अंदर हों बोल दी है। ते जे नाम अंदर वस जाए, ये शब्द दा प्रकाश मैं बेनती करा ना चिंता रहन दिंदा, ना अंदर हंकार रहन दिंदा। चिंता जाए मिटे हंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। उस जन सेवक सिमरन अभ्यासी तक किसी की हिम्मत नहीं भी पहुँच कर सके। कोई दुख नहीं उत्थे पहुँच सकता, कोई शत्रु नहीं उत्थे अपना वार चला सकता, कोई किसी तरह का औगन विकार ते काल उत्थे नहीं पहुँच सकता जिथे वाह गुरु का नाम वस जाता है। भला क्यों नहीं पहुँचता? सिर ऊपर ठांडा गुर सूरा, उस दे सिर ते वो सूरमा गुरु खलोता है। ध्यान च रखियो, ये नहीं भी बॉडी गार्ड कमज़ोर होवे ते बेनती करा रखिया की करेगा। हकीकत है गुरु इतने सूरमे ने, इतने बलवान ने, उस सेवक दे जीवन विच सूक्ष्म शत्रु भी काम नहीं करन देंदे गुरु, ते उस दे जीवन विच स्थूल शत्रु भी काम नहीं कर सकते। सूक्ष्म शत्रु ने अंदर दियां ख्वाहिशां दे राहीं काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदा ईर्खा बखेली द्वैश आदि दा प्रवेश करना। ते फिर स्थूल शत्रु ने कि बाहरों कोई हमलावर आके उस ते वार चलावे। वो मालिक किड्डी बख्शिश करने वाले ने, रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते वो भांत बचावे। छत्तर अनेक चलावत काव, तो तन एक न लागन पावे। राखत है अपनों कर दे कर, अपना हाथ दे के राखत है अपनों कर दे कर,
पाप समूह न भेटन पावै, और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। हजूर 22वीं अष्टपदी दे 7वें बंद की संपूर्णता की पंक्ति विच कहंदे ने, जिस ते पूरा गुरु सिर ते रखवाला, नाम जिस दी रखिया करन वाला, उस दे सारे कारज पूरे हो जाते। मैं बेनती करांगा, इस पावन बंद विच 2 पक्ष दर्शाए गए ने, चिंता, रोग, हंकार, शत्रु उस ते असर नहीं करते। ये होगी बाहरों रखिया, तो हुण सानू लोड़ भी है ना भी मेरे काम पूरे हो जान। आम लोगों की यही गत है, जे बच्चे बच्ची का विआह करना है वो काम पूरा हो जाए, जे कारोबारी खेतर चलाउण लगे हैं वो मेरा काम कारोबारी खेतर चंगी तरह चले, मेरी शरीरक अवस्था के सारे कारज पूरे हो जान। साहब कहते ने कारज पूरे करन वाले दा आराधन करियो, वो काम पूरे करन दी मैनू सोच नहीं पैगी, वो मालिक मेरे कारज आपे सवारेगा। अपने सेवक की आपे रख है, आपे रख है, कहना भी नहीं पिया, आपे रखिया कर देती। असी सिर्फ सेवक बने, अपने सेवक की आपे रख है। दूजा काम की कीता, आपे नाम जपावे, आप नाम भी आपे जपांदा है। फिर जह जह काज किरत, 2 शब्द वरते ने। जह जह काज, कोई कोई काम पै गया, ध्यान च रखियो। ते किरत जिहड़ा कारोबारी खेतर है, दोस्त ने वखरे वखरे पक्ष। जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावै। उथे जा जा के अपने सेवक दे कारज भी सवारदा है। नानक ताके कारज पूरा, और फिर उस सेवक नूं नाम भी जपांदा, उनके काम भी सवारदा। मैं बेनती करांगा, भला नाम जपना होवे ते काम हुण विगड़े, बोलो ध्यान उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बंदा चिंता च डुबेगा ना, सिमरन विच किवें मन लगेगा? साहब कहंदे ने तू सिमरन करेगा, मालिक रहमत करेगा, वो तेरी संभाल आपे करेगा कि तैनू किसी तरह की चिंता भी ना व्यापे, ते तेरे कारज ना विगड़न, ते तैनू नाम भी आपे जपाए। साहब कहंदे ने सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कह ठाकर पै सेवक, तत्काल होए आवे। आ तत्काल शब्द ध्यान च लियो। रेलवे डिपार्टमेंट विच सीट बुक कराउण दा एक तत्काल कोटा है, ध्यान च रखियो। अचानक वो 24 घंटे पहला मान लो जे खुलदा होवेगा तो तत्काल कोटे विच लोग कहंदे ने अचानक जाना पै गया, तत्काल कोटे च सीट बुक करा लो। पर कई बारी लोग जाते ने, वो अगों ना कर देंदे ने, तत्काल दा कोटा मुक गया। ध्यान च रखियो, बाहर तत्काल दा कोटा बहुत नहीं, बड़ा थोड़ा जिहा है, पर रब दे घर लखां लोग भी अचानक कह देन भी मालिक मेरा कारज सवार दिओ। साहब नहीं कहंदे भी तत्काल दा कोटा मुक गया, तत्काल होए आवे। वो है नानक ताके कारज पूरा। हजूर अगों उस वाहिगुरु की सिफतो सलाह दसदे ने, मत पूरी अमृत जांकी दृष्ट। वो वाहिगुरु पूरन मत दा मालिक है, उस दे अकल दे घरों ही ते लोकां विच किनका किनका अकल वंडी है उसने। एक मैं बेनती कर दियाँ, जितनी पूरी मत दा मालिक है अकाल पुरख वाहिगुरु, उस दी ओ ऐसी पूरी मत, ओ पूरी अंदर दी बख्शिश करन वाले कि अमृत जांकी दृष्ट, उस दी दृष्टि विच ऐसा अमृत भरिया है, मालिक रहमत कर देन ते जन्मा जन्मां दी जहर अपने अमृत दृष्टि नाल दूर कर देवन। मैं एक अर्ज करांगा, जिन्ना जिन्ना ते मालिक ने रहमत की, अमृत की दृष्टि पाई, वो कैसी बख्शिश दे मालिक बन गए। मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कुछ बोल आप जी नाल साझे कर लगा। गुरपूरा ऐसा रहमत करने वाला है, मालिक दी अमृत दृष्टि का ज्ञान कराउण वाले ने। भलिया कदी ऐसी बख्शिश रहमत तेरे ते हो जाए, उसकी अमृत दृष्टि पै जाए, उसकी नज़र पै जाए, तो कृपा कटाख अवलोकन कीनो
दास का दुख विदारियो, किरपा कटाक्ष उस दी किरपा भरी नज़र, चूंकि किसी दे क्रोध दे कटाक्ष, किसी दे मोह दे कटाक्ष, किसी दे अंदरों क्रोध दे कटाक्ष नज़र चों निकलते हैं। तो मैं एक अर्ज कर लगा, ध्यान दिओ, अखां तो पता लगता है कि बंदा क्रोध विच पिया देखदा है, अखां तो पता लगता है बंदा काम विच पिया देखदा है, अखां दसदियां ने ये बंदा मोह विच पिया देखदा है। मैं बेनती करा, किसी दा पैसा चुरान वाले चोर दी अख दसदी है कि यह बंदा लोभ विच पिया देखदा है, ते जे किसी हंकारी दी अख वेखनी होवे तो भी पता चल जाता है भी बंदा बड़ा हंकारी है। वो नज़र है, पर मालिक दी नज़र विच मैं बेनती करा, अमृत भरी दृष्टि है, मत पूरी अमृत जांकी दृष्ट। कदी उस दी अमृत दृष्टि किसे ते हो जाए। एक अदीब लिखदा है, नज़र बदली नज़ारे बदल गए, अरे किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। मालिक दी रहमत हो गई, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, जिन्हां ते ओ नज़र पा दे। मैं बेनती करा, सारी सृष्टि दा पार निस्तारा मालिक कर देंदे ने। चरण कमल जाके अनूप, देखो वाहिगुरू दी महिमा दा वर्णन, उस दे चरण कमल ने। मैं अर्ज करांगा, वाहिगुरू दे चरण, चूंकि मनुख दे पैर बंदगी सिमरन करे ते चरण कहलांदे ने। हकीकत है ये चरम दे चम दे पैर ने, पर परमेश्वर दे चरण की ने, जो चरण कमल जाके अनूप। हर के चरण जप जाऊं कुर्बान, बड़ा स्पष्ट जिक्र सतगुरु कहते ने। वाहिगुरू दे चरण ने नाम, तो जिन्हों ने नाम जपिया वो वाहिगुरू दे चरणों नाल जुड़ गए। हुण थोड़ी जी चरण की व्याख्या होर लियो। जिवें मनुख खलोता होवे, चलदा होवे ते पैरां दे आसरे चलदा है। मनुख दा खलोना वो पैरां आसरे है, तमाम धरती दा खलोना वाहिगुरू दी नाम शक्ति आसरे है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, जिस नाम ने तमाम शक्ति दे नाल अपना खंड ब्रह्मांड दा खलारना कीता, तमाम मनुखां नूं उस दी होंद विच लिआंदा है, वो वाहिगुरू दे नाम रूपी चरण ने। वो बड़े सुंदर ने, जाके अनूप। अनूप दे अर्थ ने अनूप, जिसनूं किसी होर दी तशबीह ना दिती जा सके। उपमा, उपमे ते उपमान, जिवें कहंदे ने इस दा मुखड़ा ते चन्न वर्गा है। ध्यान च रखियो, एक हो गया उपमान, एक दिती गई उपमा, ते एक मैं बेनती करा उपमे रखिया गया। चंद्रमा नूं उपमे रख के जिस दूं तशबीह दिती, उपमान बनाया ते विच जो उपमा दे दिती। पर वाहिगुरू जी नूं उस करते पुरख नूं किस दी उपमा दईए भी रब इहो जिहा है। ये तो सच है ना, जदों उपमा दिती जाती है तो कोई उपमान वड्डा चुनिया जाता है। जिवें कहंदे अंब गुड़ वर्गा मिठा, अंब खंड वर्गा मिठा, खंड बहुत ही मिठी है पर वो उतना नहीं, पर वड्डा चुनिया गया। पर रब वर्गा ही कोई नहीं, वड्डा कौन है, किस दी उपमा दईए। ते हर के चरण साहब कहते ने वाहिगुरू का नाम है। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। कोई रब दे दर्शन कर ले, ये नहीं है बंदा बंदे दे दर्शन करदा ओहो जिहा रह जांदा, क्योंकि वह भी बंदा ते ये भी बंदा, बदलेगा किथों। पर वाहिगुरू दे दर्शन ऐसे ने, वो सफल दर्शन ने। उन्हां दे दर्शन करदिआं की हुंदा है, दर्शन देखत दोख नसे, दर्शन देखत दोख नसे, दर्शन देखत दोख नसे, दर्शन देखत दोख नसे। कबहू न होवो दृष्ट अगोचर, कबहू न होवो दृष्ट अगोचर, जी कै संग बसे।
जी कै संग बसे। वाहिगुरु दे दर्शन सफल ने, फल सहत ने, निष्फल नहीं जाते। सफल दर्शन सुंदर हर रूप। वाहिगुरु जी बहुत सुंदर ने। अरदास ते कर लीए ना, मेरो सुंदर कहो मिलै कित गली, मेरो सुंदर कहो मिलै कित गली। वो है सुंदर। साहब कहते ने उन्होंने भुल तो नहीं गया, उन्होंने विसारी तो नहीं बैठा, अंदरों तेरा मन दुनिया की मोह ममता नींद विच ते नहीं चला गया। झंझोड़िया, हिलाया, सुते नूं जगाया ते की आखिया, श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई। उसका दर्शन कर, वो बहुत सुंदर है। इस करके सफल दर्शन, सुंदर हर रूप। मैं एक बेनती करांगा, उस दी सुंदरता दा प्रतीक अज घट घट विच मनुखां दी होंद आई। अज मनुख दा चेहरा सोहना बनिया, हर वस्त उसने सोहनी बनाई। पहाड़ वेखदे कितने सुंदर, वनस्पति देखदे कितनी सुंदर, आ कां कबूतर जानवर देखदे कितने सुंदर, मोर वल वेखदे बड़ा केड़ा डब साबन वरतदा, ये केड़ा लक्स साबन वरत के अपनी आप दी खूबसूरती पिया बनांदा। वाह मेरे मालिका, अज मनुख दे चेहरे नूं एक दिन साबन ना लगाइए, मिट्टी घट्टा जम जांदा, पर ऐ करता तेरी कुदरत विचों ओ कुछ वेखिया जिन्हां ने कदी साबन नहीं लगाया पर खूबसूरती कदी गायब नहीं हुई। मैं बेनती करा, कितना तितर, कितना सुंदर मोर, कितने तरह तरह के जानवरों की खूबसूरत वो रूप रेखा मेरे मालिक की रहमत है। बस सच करके जान लियो, वो इतना खूबसूरत सुंदर तमाम ब्रह्मांड की कुदरत विच वसिया। किते सागर बन, किते नदियां नाले बन, लोग करते दी बनाई कुदरत की सुंदरता वेखण लई घरों जांदे ने, पर मेरे मालिक कहंदे ने कुदरत वेख के ना अजायो, नाल कादर वेख के भी आयो। वाह मेरे मालिका, तुसी कितना सुंदर रूप हो के संसार विच पसरे हो। सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान। वो सेवक धन है, उसकी सेवा परवान हो जाती है। जो सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। साहब कहते ने उसकी सेवा भी धन, वो सेवक भी धन है। कभी गुरु अमरदास पातशाह जाते ने पहले दिन ब्यास तो गागर भरन। मैं बेनती करा, गागर पानी की भर दे, किनारे खलोते ने, खिंचन लगे ने, खिंची नहीं गई। पास खलोते नौजवान आखिया, बाबा गागर भारी, खलोते हो उच्चे थां, नीवे थां चले जाओ, पानी डूंगा नहीं है, अंदर चले जाओ। पानी की सतह ते गागर करोगे, झट सिर ते चुक लोगे। मेरे पातशाह पानी के अंदर गए, उस तरह गागर नूं पानी की सतह ते करके जरा क हलोरा मारिया, गागर सिर ते रख के बाहर निकल। पता की कहंदे ने, भलिया भली गल दसी है ही। अज पता चलिया, जदों सेवक उच्चा हो जाए तो सेवा नूं नीवा दर्जा दे देवे, वो सेवक सेवा नहीं चुक सकता। जदों सेवा नूं उच्चा दर्जा दे तो सेवक नीवा होए, वो सेवक सेवा चुक सकता। इस भावना नाल जदों सेवक सेवा करदा, सेवा का दर्जा महान रख लैंदा, आप नीवा हो जाता है, वो सेवक फिर धन है, उसकी सेवा भी धन है। धन सेवा सेवक परवान, अंतरजामी पुरख प्रधान। वो अंतरजामी है, घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो पुरख प्रधान, पुरख दे अर्थ इत्थे मनुख नहीं है। मैं बेनती करा, पूरी इशहू पुरखा, पुरी दे पुरख दे अर्थ की ने, जो हर पूरी दे अंदर अपनी शक्ति बना के बैठा होया है। ये शरीर पूरी है, नगरी है, पशु पंछी कीड़े मकौड़े पत्थर पहाड़ उसने पुरियां बनाइया ने, ते हर पूरी दे अंदर विद्यमान। इस करके उसनूं करता पुरख भी कहा। इत्थे हजूर कहंदे ने अंतरजामी
पुरख प्रधान वो तमाम संसार तो सिरमौर मुखिया है बाहर प्रधान बंदे बनाते ने ते बंदे प्रधान नूं लाभ भी देंदे ने बस उस करते पुरख नूं किसे प्रधान बनाया नहीं तो कोई लाउण वाला भी नहीं है। अंतरजामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल जिस दे मन विच ओ वस जाए वो निहाल निहाल किरतार्थ हो जाता है। बस ये कह लीए ऐसी अवस्था विच अपना आपा कृत कृत हो गया ताकि निकट न आवत काल उनके नज़दीक काल नहीं आता। मैं बेनती करांगा काल दे अर्थ की ने जो जम दे फंदे विच लिजा के फसाउण वाला काल चूँकि जिसने अकाल अकाल जपिया उथे ते अकाल लैन आएगा। काल क्यों आएगा? काल आएगा मैं बेनती करा बार बार मारन वाल ले जाएगा 84 लाख जून वाल ले जाएगा। जदों अकाल आएगा तो अपने आप नाल समोलेगा ताकि निकट ना आवत काल अमर भय अमरा पद पाया अमर हो गए। बार बार मरन तो मुक गए एक वारी मरे मुड़ मरना मुक गया। गुरु दे दर ते आके मन मरिया हंकार मरिया औगण मरिया ओ मन मुखता दा राह मरिया अमर हो गए। बस एक वारी मर गए एक दिन खंडे बाटे दी अमृत पहुल सकी एक वारी आपा भेंट कर दिता बस अमर भय अमरा पद पाया। साध संग नानक हर त्याया साध संगत दे राही वाहिगुरु दा आराधन किया। मैं बेनती करांगा जिथे बैठे हो ना धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे दर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच यह है साध संगत। मैं एक अर्ज करांगा भावें 5 लाख का इकट्ठ हो जाए पर धन गुरु ग्रंथ साहिब ते शब्द की बरकत ना होवे उस इकट्ठ नूं साध संगत नहीं किया जाता। साध संगत की है जह सतगुर तह सतसंगत बनाई जह सतगुर तह हौमै शब्द जलाई। जिथे मेरे साहिब की ताबिया विच बैठ के कोई वाहिगुरु सिमरन कोई अकाल पुरख की महिमा गाई जाए ऐसी साध संगत विच हरि ध्याया वाहिगुरु सिमरन किया निहाल हो गए दुख कटे गए रहमतां नाल झोलियां भर गईयां। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह रहमत करन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बख्शिश वो झोली विच पए आईयां संगतां जो गुर धाम यात्रा पुजियां जो सतसंगत करन जुड़ बैठे जो अपने अपने घरां विच PTC सिमरन राही जुड़ बैठे सब ते दाता रहमत करन। वाहिगुरु आराधिए उसकी महिमा जानिए अपना जीवन बेखौफ बना के सारे कारज गुरु की शब्द की बरकत नाल सवारीए ते जिंदगी दियां चिंतावां ते हौमै हंकार मुक जाए। ये सतगुरु असीस देवन जी इन्हां अखरां नाल अपनियां भुलां दी खिमा मंगदियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी प्रधान साहब सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु घर दे सिंह साहब ग्रंथी साहिबान जी तिन्हां दा तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। आईयां संगतां नूं जी आया कहंदे आ से गुर सिख धन धन है। ध्यान च रखियो गुरु रामदास पातशाह आप जी नूं किन्नी शाबाश देंदे ने से गुर सिख धन धन है जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। आप सारे धनता दे जोग सब का धन्यवाद भुलां दी खिमा करदे आ। आओ मिल के सारे फतेह नाल सांझ पावीए ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।